जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय मां जला देवी। आइए आज के श्री रामचरितमानस के पाठ में प्रवेश करते हैं। शंभु प्रसाद सुमते ही होलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि ले हो सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। इस चौपाई में तुलसीदास जी अपनी विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं। कवि इतनी विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं कि वो अपनी रचना का उद्देश्य और पाठकों से विशेष आग्रह कर रहे हैं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान शिव शंभु की कृपा से मेरे हृदय में सुंदर बुद्धि, अच्छी बुद्धि का विकास हुआ, जिससे मैंने इस रामचरित मानस रूपी ग्रंथ की रचना की है। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इसे मन को हरने वाले यानी मनोहर बनाने का प्रयास किया है। हे सज्जनों, आप इसे सावधान चित्त से सुनकर जहां कहीं भी कमी हो उसे सुधार लें। तुलसीदास जी जानते हैं कि स्वाभाविक है कि शब्द विन्यास में, अलंकारों के समन्वय में कोई त्रुटि संभव है। ये तुलसीदास जी की विनम्रता है, जिसे वे स्पष्ट भी करते हैं कि ये काव्य उनकी अपनी विद्वता का परिणाम नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कृपा का फल है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि तुलसीदास जी ईश्वरीय कृपा को कितना महत्व देते हैं। हुलसी शब्द का यहां अर्थ है उल्लास के साथ प्रकट होना, यानी जब शिव जी की कृपा हुई तब उनके हृदय में श्री राम की कथा कहने की प्रेरणा और बुद्धि जागृत हुई। मति अनुहारी कहकर तुलसीदास जी अपनी सादगी का परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि राम का चरित्र तो असीम है, लेकिन मैंने अपनी सीमित बुद्धि और समझ के अनुसार ही इसे लिखा है। यानी कि तुलसीदास जी अपनी सीमित बुद्धि और समझ के अनुसार ही इसे लिख रहे हैं। वे ये दावा नहीं करते कि ये रचना त्रुटिहीन है, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है या इसमें कोई कमी नहीं है या कमी नहीं होगी। वे कहते हैं कि मैं अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए सज्जनों से प्रार्थना करता हूं कि वे निर्मल चित्त से मेरी रचना सुने। तुलसीदास जी जानते हैं कि काव्य में कलात्मक या शाब्दिक कमियां हो सकती हैं, इसलिए वे सुजन यानी सज्जन और विद्वान लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे केवल कमियां ना निकालें, बल्कि सुचित एकाग्र मन से इसे सुने। वे पाठकों को यह अधिकार देते हैं कि यदि उन्हें कहीं कोई दोष दिखे, कोई कमी दिखे, कोई त्रुटि दिखे, तो उसे अपनी विद्वता से वे सुधार ले। ये एक महान कवि के अहंकार शून्य व्यक्तित्व को दर्शाता है। इतने बड़े कवि और वे एक प्रार्थना के लहजे में कह रहे हैं, विद्वानों से प्रार्थना कर रहे हैं। कवि अपनी कृति को जनता और विद्वानों के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इन पंक्तियों में
अनुप्रास अलंकार की छटा है और भाषा सरल सुबोध अवधि है। यहां शिव और राम के बीच के अनन्य संबंध को भी दर्शाया गया है। विद्वान लोग जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार साहित्य विशेषकर काव्य का एक प्रमुख शब्दालंकार है। जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों अक्षरों की आवृत्ति बार बार आए या किसी पंक्ति में अक्षरों की आवृत्ति बार बार आती है या होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में शब्दों के अर्थ समान हो या ना हो, लेकिन उनके वर्णों के स्वर या व्यंजन की लय समान होनी चाहिए। जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिलते हों या न मिलते हों, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहां तावरण की आवृत्ति बार बार हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहां चा और ला वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, यहां रा वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। यदि आपको किसी कविता को पढ़ते समय ऐसा लगे कि एक ही अक्षर जैसे का, खा, मा, रा इत्यादि बार बार दोहराए जा रहे हैं और उससे कविता सुनने में मधुर लग रही है, तो आप निश्चित होकर उसे अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं या मान सकते हैं। तो हमने इस चौपाई में देखा, समझा कि तुलसीदास जी किस तरह से विद्वानों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी इस रचना को त्रुटि के साथ ना देखें। अगर कोई त्रुटि हो तो आप अपनी विद्वता से उसे संभाल लें। एक महान कवि की अहंकार शून्यता। हमें भी अपने जीवन में यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी अहंकार को अपने मन मस्तिष्क में स्थान ना दें। ईश्वर की कृपा, गुरुजनों की कृपा हमेशा अपने साथ रखें, अपने वचनों में रखें, अपने व्यवहार में रखें। हमारे जीवन में जो कुछ भी बहुत अच्छा घटित हो उसे ईश्वर का धन्यवाद दें। आप देखते हैं कि अपने जीवन में कहीं आप बैंक में जाएं, अगर किसी से साइन करने के लिए एक पेन लेते हैं तो आप उसके बदले में उसे थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। ईश्वर ने ये प्रकृति रूपी हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था करके दी है, हम कभी थैंक्स नहीं कहते। तो इसलिए तुलसीदास जी की तरह अहंकार शून्य बनिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए, बड़ों का धन्यवाद करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।